मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि कन्वर्ट 32.25 डिग्री इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड के ये जो क्वेश्चन आपको डिग्री की फॉर्म में दिया गया इसको आपने डिग्री के बाद मिनट और फिर उसके बाद सेकंड के अंदर भी आपने कन्वर्ट करना है। तो ये इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये डेसिमल की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिया गया, इसको हम डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने सबसे पहले इसको एक दफ़ा दोबारा लिखना है 32.25 और सारे के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, डिग्री लिखा हुआ है। तो इसका जो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है इसको आप अलहदा लिखें, मसलन इसको आप लिखें 32 डिग्री और ये जो पॉइंट है और 25 इसको आप आगे लिख लें 0.25 डिग्री और इसके दरमियान में आपने लिख लेना प्लस, और बेशक इस पॉइंट के शुरू में आप ज़ीरो भी लिख लें। तो इसको हमने अलहदा करके लिख लिया, यानी कि जो पॉइंट से पहले जो दो डिजिट दिए गए हैं उनको हमने अलहदा लिख लिया, यानी कि 32 डिग्री, और जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 25 इसको हमने पॉइंट के साथ मिला के लिखा, यानी कि 0.25 डिग्री, और पॉइंट के शुरू के अंदर हमने क्या किया, ज़ीरो लगा लिया। अब ये तो पूरा डिग्री है, तो इसको उन्होंने कहा जी डिग्री में कन्वर्ट करें, उसके बाद मिनट में और उसके बाद सेकंड में। तो इसको हमने फ़िलहाल इसी तरह ही लिखा रहने देना है। अब हमने जो कन्वर्ट करना है वो इस नंबर को करना है। तो ये जो लिखा ना 0.25, अब ये जो ऊपर डिग्री है इसको हम ख़त्म करके इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 60। जब मल्टीप्लाई 60 लिखेंगे तो फिर इसके ऊपर अब डिग्री का साइन हमने ख़त्म करके इस जगह पर क्या लगा देना, मिनट वाला जो साइन है वो लगा देना है। तो ये आपने याद रखना है कि जो 1 डिग्री होता है ये बराबर होता है 60 मिनट के। तो इस जगह पर यूँ लाइन हम लगा देते हैं, तो इस लाइन का मतलब मिनट होता है। जिस तरह डिग्री को आप यूँ समझें 1 घंटा, तो जो घंटा है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो इस वजह से जो डिग्री को ख़त्म जब हम करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई 60 और साथ ये मिनट का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0.25 को किसके साथ, 60 के साथ, तो फिर हम देखते हैं कितना आंसर आता है। जब 0 ने मल्टीप्लाई होना है 5 के साथ तो 0, 0 ने 2 से मल्टीप्लाई होना 0, 0 ने 0 से मल्टीप्लाई होना तो 0। आप समझिए इस जगह पर पॉइंट नहीं है, जिस तरह आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह आपने मल्टीप्लाई इसको करना। फिर इधर क्रॉस लगा दें, फिर 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 0 लगेगा और जो 3 है वो कैरी आ जाएगा। तो 6 2 12, 12 के अंदर जब हम ऊपर वाले जो 3 है इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 का 5 इधर लगा और 1 इधर कैरी आ गया। 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ऊपर ये जो 1 है इसने आ जाना है। अच्छा, अब इसका आंसर कितना आ गया, इसको अगर हम ऐड करें 0, ये 0 और 0 और 5 को ऐड करें तो 5 और इस जगह पर ये 1 आ गया। अच्छा, पॉइंट किस तरह लगाते हैं, इस पॉइंट के आगे कितनी टर्म्स दी गई हैं, इस पॉइंट के आगे अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी टर्म है, 2 टर्म्स हैं, 1 और 2, यानी कि 2 और 5, तो 2 टर्म्स है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट आपने राइट साइड से शुरू करना है, इस तरफ से जो आंसर आया ना इस तरफ से शुरू करके 2 टर्म्स छोड़ देनी है और पॉइंट आपने इस जगह पर लगाना है। तो इसका मतलब इसका जवाब कितना आ गया 15.00। तो 15.00 का मतलब होता है 15, तो इसको हम खाली 15 भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो 32 डिग्री है इसको हम इस जगह पर लिखा रहने देंगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 15 और ये ऊपर क्या मिनट, तो इस जगह पर हम मिनट लगा देंगे। अच्छा, अब इसमें अब पॉइंट ख़त्म हो गया। अगर इस जगह पर भी पॉइंट आ जाता ना 15 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिखा होता तो फिर इसके हमने मज़ीद 2 हिस्से करने थे। पॉइंट से पहले वाले को अलहदा लिख लेना था और पॉइंट के बाद वाले को दोबारा हमने 60 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये पूरा डिजिट आ गया, पॉइंट के अंदर नहीं आया, तो इसको हम इसी तरह ही लिखा रहने देंगे। अब हम अगर चाहें तो एक स्टेप ज़्यादा कर सकते हैं, ये जो दरमियान में प्लस लिखा हुआ ना इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसको ख़त्म करके इसको हम बिल्कुल
बिल्कुल 15 को इसके साथ लिख देंगे। जिस तरह इस जगह पर ये हमने पॉइंट और ये वाली जो टर्म थी इन दोनों को हमने लहदा करके प्लस लिखा था, तो अब हम इसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो जिस जगह पर प्लस लिखा हुआ है उसको हम ख़त्म करके बगैर प्लस के हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप देखें ये डिग्री और ये मिनट इसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो साथ उन्होंने क्या कहा था सेकंड के अंदर भी कन्वर्ट करना, तो इसमें सेकंड वाली कोई टर्म नहीं बची है, तो इस वजह से हम इसको सिर्फ और सिर्फ डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।